लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कितने तरह का होता है, और उसको एग्जांपल से समझा भी था। इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। यही क्वेश्चन था, असाइन 10 टू ए, 20 टू बी, 30 टू सी, कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज, प्रिंट टोटल एंड एवरेज। यही सारा चीज़ था। ठीक है, आज इसको करते हैं। तो ये बेसिकली आप जो देख रहे होंगे, ये डबल स्लैश जो है, ये बेसिकली कमेंट लाइन है। मतलब कि अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में डबल स्लैश करके कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट हो जाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहता है एक तरह से आप देखें तो कमेंट दो तरह का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ये जो दो बार स्लैश मारा हुआ है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब ये एक लाइन पूरा ले लेगा, जितना दूर भी आप लिख लो वो कमेंटेड रहेगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं ऐसे हटा देता हूँ तो ये क्या हुआ, जो पहला लाइन दिख रहा है आपको कमेंटेड है, बट दूसरा लाइन कमेंटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो दो बार मैंने स्लैश मारा हुआ है वो क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। इसीलिए अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में भी इसको रखना है तो हमको अगले लाइन में भी कमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। अब होता है कि मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग एक स्लैश मारते हैं, फ्रंट स्लैश, और एस्ट्रिक देते हैं, और उसी को क्लोज करते हैं लास्ट में जाके, यानी कि एस्ट्रिक। ये तो इस स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में जितना भी चीज़ होगा वो सारा चीज़ कमेंटेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस भी बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया, तो ये सारा चीज़ कमेंटेड होगा। आपको दिख रहा होगा हाईलाइट सही। इसके नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा तो देखो कलर चेंज हुआ, मतलब कि उसके बाद वाला पार्ट कमेंटेड नहीं है, और उस दोनों के बीच में जो भी है वो सारा चीज़ कमेंटेड रहेगा। तो ये होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो इसको मल्टी लाइन कमेंट ही रहने देते हैं अभी, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। इसके बाद लिखते थे void main ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असाइन 10 टू ए, 20 टू बी, 30 टू सी। तो 10 क्या है, इंटीजर है, 20 क्या इंटीजर है, 30 क्या इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए क्या लेते थे, इंट। तो 10 टू ए बोला, मतलब ए में 10 को रख दो। ए में 10 को डाल दिया, बी में कितना बोला है 20, तो बी में 20 को डाल दिया। सी में कितना बोला है 30, तो सी में 30 को डाल दिया। ठीक है। अभी उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज। अब हम लोग को देखना है टोटल एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अगर उसको कैलकुलेट करना है तो उसको इनिशियलाइज या डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो टोटल जब आप निकालोगे इंटीजर का तो वो इंटीजर ही आएगा, तो इसीलिए हम उसको इंट में रख लेते हैं। बट एवरेज होता है जो वो डिवाइड करके आता है। तो जब भी डिवीजन टाइप का कुछ भी आपको लगे कि हाँ डिवाइड होने वाला है कोई भी चीज़, तो उसको फ्लोट में रख लेना। ठीक है। एवरेज के लिए एवीजी ले लेता हूँ। वेरिएबल नेम आप खुद से ले सकते हो कुछ भी। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते थे CLR SCR। ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है। हम लोग असाइन कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल एंड एवरेज। तो टोटल के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, टी। टोटल कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का ऐड कर देंगे टोटल निकल जाएगा। एवरेज के लिए क्या करना है,
एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ए बी सी 3 है, तो टोटल बाय 3। ओके, अब क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना, हम लोग को प्रिंट करना है टोटल एंड एवरेज। तो प्रिंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हैं %d और थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद लिख लेते हैं %f। %f किसके लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है। और %d किस चीज़ के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। तो फर्स्ट में लिख लेते हैं t, सेकंड में लिख लेते हैं avg, एवरेज के लिए। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि ये %d को कैसे पता कि मुझे t लेना है, और %f को कैसे पता कि उसको avg लेना है, तो इधर उधर भी जा सकता है। तो सीधा सा बात है, जो पहले लिखा होगा वो पहले वाले को लेगा, और जो बाद में लिखा हुआ वो बाद वाले को लेगा। मतलब ये रेस्पेक्टिवली काम करता है, पहले वाला पहले के पास जाएगा, दूसरे वाला दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं गेट ch। सारा चीज़ हम लोगों ने कर लिया। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल, 0 एरर, प्रेस एनी की, रन करके देखते हैं। हम लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए, 30 + 20 + 10 = 60 टोटल आना चाहिए, और एवरेज कितना आना चाहिए, 20। चलो रन करके देखते हैं। देखो 60 आया और 20 आया, टोटल और एवरेज हम लोग का निकल गया। अभी देख रहे हो कि 20 के बाद 0.000000 बहुत आ रहा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि 20 के बाद दो ही पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक हम डिस्प्ले कराएं, या 3 ही नंबर तक डिस्प्ले कराएं, तो उसके लिए एक तरीका है हम लोग के पास। ये जो %f लिखे हैं उसके जगह हम लोग लिख देते हैं %.2f। मतलब %.2f क्या करेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 ठो को रखेगा और बाकी को हटा देगा। ठीक है, चलो इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। देखो अभी माउस नहीं काम कर रहा है, ऑल्ट स्पेस एंटर, कंपाइल किया, 0 एरर। अब रन करके देखते हैं। देखो 60 आया, अब 20.00, यानी पॉइंट के बाद 2 ही रहा। मान लो हम 3 रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2f की जगह 0.3f कर देंगे। आप लोग इसको ट्राई करके देखना अलग अलग नंबर्स लेके, देखो क्या क्या आ रहा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब एक कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एडिशन तक तो ठीक है, एडिशन तक तो ठीक है कि ऐड कर रहे हैं हम लोग टोटल ए बी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है ना कि वैल्यू पॉइंट में आता है, या तो इंटीजर आ सकता है या तो पॉइंट में आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का वैल्यू इंटीजर आ रहा था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने डिवाइड कर दिया t/3, क्योंकि 30 + 20 + 60, 60 / 3 वो इंटीजर ही आएगा, भले वो 20.00 हो जाए जो। लेकिन अगर ये पॉइंट में आ जाता ना, तो ये avg जो हमने लिखा है वो प्रॉब्लम कर देता वहाँ पे। कैसे प्रॉब्लम करता, जैसे मान लो यहाँ पे 30 की जगह मैं 35 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो कितना होगा, 65 होगा। 65 / 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 3, यानी 21 पॉइंट कुछ आएगा। अब हम लोग देखते हैं 21 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अब देखो वो आउटपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रन करके देखते हैं। देखो 21.00 ही रह गया, जबकि पॉइंट के बाद भी कुछ टर्म्स आना चाहिए था डिवीजन के बाद। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये क्यों हुआ, जबकि एवरेज फ्लोट टाइप है। ठीक है, चलिए इसको भी समझते हैं कि ये क्यों हुआ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हो तो उसका वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगा, चाहे कुछ भी हो।
इंटीजर को ही रखेगा और डेसिमल पार्ट को फेंक देगा। जैसे कि अभी 21 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, मान लो 2 या कुछ भी, 21 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, मान लो 2 या कुछ भी आ रहा होगा, तो इसने 21 को रखा और पॉइंट के बाद वाले को 0 कर दिया, मतलब को इंटीजर ही बना दिया उसको। अगर हम लोग को फ्लोट टाइप का चाहिए, यानी पॉइंट वाला चाहिए, तो उसके लिए दो चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो फ्लोट टाइप आगे वाला को बना दें और डिवाइडेड बाय इंटीजर कर दें, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा फ्लोट में। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले वाले को इंटीजर ही रहने दें और दूसरे वाले को फ्लोट कर दें, तो भी हमारा आंसर फ्लोट में आएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली फ्लोट बाय फ्लोट करोगे तो फ्लोट ही आएगा। तो अब ये दोनों चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि फ्लोट बाय इंटीजर फ्लोट होता है और इंटीजर बाय फ्लोट फ्लोट होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, फ्लोट बाय फ्लोट करके देखना क्या आ रहा है। इसको देखना करके क्या आ रहा, फ्लोट आ रहा है कि क्या आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लिखना है तो इसको लिख लो। ठीक है, अब इसको बात आता है कि फ्लोट कैसे बनाए। तो जाहिर सा बात है, फ्लोट बनाने के लिए क्या होता है, 0.0 बन गया फ्लोट। मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो है t/3.0 हो गया, फ्लोट हो गया, यानी इंटीजर। पहला t तो इंटीजर है, इंटीजर बाय फ्लोट क्या हुआ, फ्लोट हुआ। तो एवरेज में पॉइंट वाली वैल्यू जाएगी। इसको कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर, रन करो। देखो अभी 65 आया और 21.67 आया। अभी पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना जब भी डिवीजन परफॉर्म करो, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आज का तो ये हो गया। एक क्विक चैलेंज ले लो फिर से इसको बनाना। तो असाइन 32L, 20 to B, calculate area and perimeter of rectangle। ठीक है, असाइन 32L यानी लेंथ बोल सकते हो, 22 ब्रेथ यानी B, calculate area and perimeter of rectangle obviously and print them, print them। इसको ट्राई करो। मैं बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप सारे चीज़ से फेमिलियर हो जाएं और आप लोग कोडिंग में इन्वॉल्व हो, ना कि थ्योरी पढ़ने में। और एक बार आपने कोडिंग सीख लिया तो थ्योरी अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, इसको ट्राई करना, फिर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।